प्यारे बच्चों, आज हम आपको ज्योग्राफी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब इसके बारे में टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं वायु दाब क्या है या एयर प्रेशर। एयर प्रेशर होता क्या है और तो इसको आप इस तरीके से, जब हवा तेजी से ब्लो करती है तो चारों तरफ से हमारे ऊपर क्या डालती है? प्रेशर डालती है। जानते हैं, कॉमन सी बात है। अब क्या होता है, एयर प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? तो सबसे ज्यादा समुद्र तल पे एयर प्रेशर होता है। यानी हवाएं जो है, हवा का दबाव समुद्र तल पे सबसे ज्यादा होता है। और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, यानी सबसे ऊंची ऊंचाई कहाँ होगी? पहाड़ों पे। पहाड़ जितने ऊंचे होते जाएंगे वहां पे एयर प्रेशर कम होता जाता है। तो समुद्र तल पे एयर प्रेशर ज्यादा होता है। और अब अगर इधर देखते हैं अपने इंडिया में, माउंट एवरेस्ट, हमारा जो एवरेस्ट है सबसे ऊंचा पर्वत है, तो यहाँ पे एयर प्रेशर बहुत कम होता है और समुद्र तल पे ज्यादा होता है। अब देखिए क्या है, एयर प्रेशर को नापते कैसे हैं? एयर प्रेशर को नापने के लिए एक इसको कह लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है या यंत्र होता है, बैरोमीटर। बैरोमीटर से ही एयर प्रेशर नापा जाता है। अब आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, ब्लड प्रेशर की मशीन देखा होगा, बीपी नापते हैं डॉक्टर लोग, वह भी इसी का एक छोटा रूप होता है। उसमें क्या होता है? मरकरी होता है, यानी पारा होता है। तो ठीक वही सिस्टम बैरोमीटर है। अब बैरोमीटर क्या होता है? एक खंभा टाइप बनाया जाता है जिसमें मरकरी भरी होती है, और मरकरी जो है कहाँ तक जाती है? 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। तो आप 76 सेंटीमीटर कह सकते हैं या 760 इसकी ऊंचाई तक एक रेशियो बना रहता है और पारा उसमें भरा होता है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो पारा क्या होता है? उस प्रेशर से पारा ऊपर की तरफ बढ़ता है और इसी से हम एयर प्रेशर जान पाते हैं। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? बैरोमीटर से हम इस एयर प्रेशर को नापते हैं। एयर प्रेशर समुद्र तल पे सबसे ज्यादा होती है, पहाड़ों पे कम होती है। इसके अलावा जो है ये एयर प्रेशर का फायदा क्या है? इसके द्वारा हम मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं। लगभग हर शहर में अपना एक बैरोमीटर लगाते हैं और उसी से, बैरोमीटर से पता चल जाता है आज मौसम कैसा रहेगा, बारिश होने वाली है या मौसम साफ रहेगा, ये सारा का पता हो जाता है। तो मौसम का पूर्वानुमान के लिए इस बैरोमीटर का या एयर प्रेशर से हम जानकारी पा सकते हैं। अब देखिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसकी इकाई क्या होती है, मतलब इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है बार। बार कहा जाता है। एक बार इक्वल होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी एक बार वह होता है जो 1 मीटर स्क्वायर पे 10⁵ न्यूटन का बल लगा दे, यानी अपना प्रेशर दे दे। तो एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और
बार जो है क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है, इकाई है। तो प्यारे बच्चों, पहले इस पोर्शन को, एयर प्रेशर को आपने समझ लिया होगा। एक बार हम जल्दी से एयर प्रेशर को फिर से रिपीट कर रहे हैं। एयर प्रेशर क्या होता है? एयर प्रेशर जो है, जो एयर लगाते हैं तो समुद्र तल पे एयर ज़्यादा होता है और पहाड़ों पे कम होता है। इस एयर प्रेशर से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। एयर प्रेशर का यूनिट क्या होता है? बार होता है। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और अब बात करते हैं समदाब रेखा। समदाब रेखा इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? तो ये कुछ है नहीं, दरअसल ये जो आइसोबार है या समदाब रेखा, ये काल्पनिक रेखा बनाई जाती है। और होता क्या है, समुद्र तल पे जो प्रेशर होता है, इसके बाद वहाँ से घटते क्रम में, क्योंकि हर स्थली पे जब सबसे ज़्यादा समुद्र तल पे है तो और जगह धरती पे उससे कम ही होगा। तो क्या होता है, जो समुद्र तल का प्रेशर है उससे घटते प्रेशर जिन जिन स्थानों पे एक समान प्रेशर होते हैं उनके बीच एक लाइन, काल्पनिक रेखा खींच दी जाती है। इससे ये पता चलता है कि कहाँ कहाँ के एयर प्रेशर सेम है। तो समदाब रेखा क्या है? एक काल्पनिक रेखा होती है जिससे हम क्या करते हैं, अनेक स्थानों के जहाँ के एयर प्रेशर सेम हों उनके बीच हम उस रेखा से मिला देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है यहाँ 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 रेखाएं, वो एयर प्रेशर एक समान है। यही होता है समदाब रेखा। अब जो मैप होता है, मैप में हम एयर प्रेशर को इन्हीं रेखाओं के द्वारा, समदाब रेखाओं के द्वारा ही दर्शाए जाते हैं। इसी को आइसोबार कह सकते हैं। आइसोबार के द्वारा ही अनेक स्थानों पे जो समान एयर प्रेशर होते हैं उनको मैप में शो कराया जाता है। दो बातें हो गई। तीसरी बात, इस आइसोबार या समदाब रेखा के द्वारा प्रेशर ग्रेडियंट का भी पता हो जाता है। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है? दाब परिवर्तन, यानी दाब घटती है उसकी दर का पता हम समदाब रेखाओं से लगा सकते हैं। और कैसे होता है? देखिए, जब समदाब रेखाओं के बीच की दूरी अगर कम होती है तो प्रेशर ग्रेडियंट या दाब प्रवणता वो अधिक होती है। और रेखाओं के बीच, समदाब रेखाओं के बीच की दूरी जितनी बढ़ती जाएगी, जो है प्रेशर ग्रेडियंट या दाब प्रवणता उतनी कम होती जाती है। यही एक चीज याद रखना है। क्या होती है? समदाब रेखाएं जब पास पास होंगी तो दाब प्रवणता या प्रेशर ग्रेडियंट अधिक होगा, और जब दूर दूर होंगी तो यह दाब प्रवणता या प्रेशर ग्रेडियंट कम होगा। इसका पता इन्हीं आइसोबार से या समदाब रेखाओं के द्वारा लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब समझ में आ गया होगा। जो चीज़ समझने वाली है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई चीज़ याद करने वाली होगी तो उसको मेमोरी ट्रिक से भी हम याद करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।